हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम हमारी चैनल बीआर एकेडमी में। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो एमएमसी की जो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 30 जुलाई को। और उसमें क्या इंपॉर्टेंट अपडेट था। इंपॉर्टेंट अपडेट यही है, जो भी बच्चे पीडब्ल्यूबीडी जो है उस कैटेगरी के थ्रू रिजर्वेशन पाना चाहते हैं थ्रू एमसीसी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए, और उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, उनको क्या करना है। ठीक है, और वो चीज़ें इस नोटिफिकेशन में हम पूरा आपके साथ जो है शेयर करेंगे। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको वीडियो को देखना है पहले से एंड तक, आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हो, आप रेफरेंस नंबर को यहाँ पर नोट कर सकते हो। और यही आपकी जो है एक नोटिफिकेशन है जो आपकी एमसीसी ने जो है रिलीज़ की है हाल ही में। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है फॉर एमसीसी पीडब्ल्यूडी बीडी सर्टिफिकेट या नोटिफिकेशन हम कहेंगे, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप बने रहिए। ठीक है, और अगर आप नए हैं चैनल पर, एक बार सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, तो सबसे पहले पीडब्ल्यूबीडी जो है एलिजिबिलिटी, कौन बच्चे ये जो है ये सर्टिफिकेट पा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा 40% रूल है। 40% रूल का मतलब है कि आपके पास जो है मिनिमम डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो तकरीबन 40% होनी चाहिए, जिसे हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे पीडब्ल्यूबीडी एलिजिबिलिटी जो है इस क्राइटेरिया इसका जो सबसे पहला क्राइटेरिया है दैट इज कि आपके पास जो डिसेबिलिटी है दैट शुड बी 40%। ठीक है, जिसे हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी कह सकते हैं। और अगर आपके पास जो है 40% डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क है, तो आपको ये रिजर्वेशन मिल सकती है। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ी चेंज सर्टिफिकेशन में। सर्टिफिकेट का नाम अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं रखा गया है, इसका नाम जो है अब चेंज किया गया है, इट इज़ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, चाहे आप डिसेबिलिटी का हो या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये एक ही चीज़ है, लेकिन नया नाम इसका अब जो है एमसीसी के दौरान जो आया है दैट इज़ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। और यही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपको आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और इससे जो है आपको सर्टिफाई किया जाता है कि आपके पास जो है एलिजिबिलिटी है, और वो भी कितनी परसेंट होनी चाहिए, कम से कम 40% एलिजिबिलिटी ये जो है आपके पास जो है डिसेबिलिटी होनी चाहिए। और फिर जाके आपको एमबीबीएस में जो है आप आ सकते हो, आपको रिजर्वेशन मिल सकती है। ठीक है, और ये जो है इसकी वैलिडिटी इसी एकेडमिक सेशन में चलेगी। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में आपकी जो ये डिसेबिलिटी है वो नहीं चलेगी, सिर्फ इसी जो है एकेडमिक सेशन के लिए चलेगी। और इसके लिए जो है आपकी पुरानी सर्टिफिकेट्स जो है वो वैलिड नहीं है, आपको नई सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवानी होगी। 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए, यानी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपके पास 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास नीट यूजी 2026 का जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। नीट यूजी 2026 का स्कोर कार्ड, ठीक है, इससे आप एलिजिबल बन जाते हो एमबीबीएस के लिए। ये नंबर फर्स्ट है। सेकंड, आपके पास परमानेंट यूडी आईडी कार्ड होना चाहिए, जिसको इशू करने वाली बॉडी जो है डब्ल्यूडी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में आपके पास जो है सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट्स होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट्स जो है वो शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब जो सेल्फ एफिडेविट है, इसका जो आपका राइट ऑप्शन है, क्या होना चाहिए, राइट एफिडेविट क्या रहना चाहिए शेड्यूल फर्स्ट के अंडर। एक तो आपके पास अपेंडिक्स ए, यानी जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे वहां पर सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म जो है वो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म, वहां पर लिखा होगा, सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। और उसके बाद इनमें से एक जो है कैटेगरी आपको चुननी है, यानी अपेंडिक्स बी, इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट या लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है, अपर लिम लोअर लिम, उसके बाद मेंटल इलनेस एसएलडी या एएसडी, विजुअल डिसेबिलिटी कितनी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर्स एंड क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस वो ओनली नीड अपेंडिक्स ए। ठीक है, उनके लिए सिर्फ अपेंडिक्स ए की ज़रूरत है, अपेंडिक्स ए की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे जब आप जाएंगे और आपका असेसमेंट हो जाएगा, असेसमेंट प्रोसेस में जो है स्टेप्स कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले आपको जो है बोर्ड जो है वो चेक करेगा आपका यूडीआईडी कार्ड, एफिडेविट्स और मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, यानी जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको विजिट करना है बोर्ड्स के पास, और बोर्ड्स जो है वो आपको जो है वो आपका चेकअप करेंगे। ये आपको एमसीसी की काउंसलिंग से पहले ही करना है। इसमें सबसे पहला स्टेप आपके पास, आपको सेंटर्स भी दिए गए हैं कहाँ पर आपको विजिट करना है। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिटेल्ड आपके साथ शेयर करूँगा, और नोटिफिकेशन भी मैं आपको जो है ज़रूर दिखाऊंगा कि कौन सी नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है और उसमें जो 62 सेंटर्स हैं वो कौन कौन से।
तो आपके पास अब जब बोर्ड क्या करेगा, वो चेक करेगा आपका यूडीआईडी कार्ड और एफिडेविट्स और मेडिकल कंडीशन। उसके बाद स्टेप 2 फंक्शनल असेसमेंट होगा। यानी फंक्शनल असेसमेंट में क्या होता है, बोर्ड इवेलुएट्स एबिलिटी, वो आपकी एबिलिटी को इवेलुएट करता है, ठीक है, टू परफॉर्म एसेंशियल एमबीबीएस कॉम्पिटेंसीज, जिसे हम कहते हैं CBME, ठीक है। और उसके बाद रीजनेबल एकोमोडेशन, बोर्ड चेक्स इफ असिस्टिव डिवाइसेस, यानी आपकी जो डिसेबिलिटी है, क्या कोई असिस्टिव डिवाइस है जिससे आपको जो है उसमें जो है आपकी डिसेबिलिटी में कमी हो सकती है, यानी आप जो है अपना MBBS आराम से कर सकते हो अगर आपको वो असिस्टिव डिवाइसेस दिए जाए, जैसे कि हेयरिंग एड्स या लो विजन एड्स एट्सट्रा, ठीक है। इट कैन हेल्प यू टू सक्सीड, इससे आपको मदद मिलेगी एक्सीड होने में, ठीक है, ये रिजर्वेशन पाने में, ठीक है, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी इज मस्ट। तो 3 पॉसिबल सर्टिफिकेट आउटकम्स आ सकते हैं जब आप बोर्ड में विजिट करोगे, ठीक है। तो 3 चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं। तो बोर्ड जो है आपको क्या करेगा, इशू एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट शेड्यूल 2 के अंडर, और इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट, या तो आपको एलिजिबल माना जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया माना जाएगा और आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी और आप सक्सेसफुली अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हो, आपको रिजर्वेशन मिल सकती है। नंबर सेकंड, आप एलिजिबल हो लेकिन आपको क्या करना है, आपको रीजनेबल एकोमोडेशन दी जाएगी, यानी आपके पास जो डिसेबिलिटी है उसके लिए जो है आपको कोई एकोमोडेशन दी जाएगी, कोई डिवाइस दिया जाएगा जिससे आप क्या कर सकोगे, फिर आगे जाके आप MBBS कंप्लीटली कर सकते हो। तो ये भी माना जाएगा कि आप जो है आप क्वालिफाई हो चुके हैं, आपको ये रिजर्वेशन मिल जाएगी। थर्ड क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप इन एलिजिबल माने जाओगे, यानी जब आपको बोर्ड जो है वो आपकी पूरी जांच पड़ताल करेगा और फिर आपको जो है अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो आपको इन एलिजिबल माना जाएगा और जो है आपको जो है सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपसे क्या हो सकता है, रिस्क पेशेंट सेफ्टी, यानी उससे पेशेंट सेफ्टी में रिस्क पड़ सकती है, ठीक है। और वहाँ पर बोर्ड को क्या करना है, वहाँ पर रीजंस उनको देने हैं और वो रिटन में आपको देंगे, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको रिटन देंगे कि आपकी ये जो आपकी डिसेबिलिटी है इसको जो है ये 2 क्राइटेरियाज में फॉल नहीं करते जाते, आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, और अगर आपके पास डिसेबिलिटी है उसको हम रीजनेबल एकोमोडेशन के जरिए ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको वो नहीं दिया जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, और उसके बाद आप इन एलिजिबल माने जाओगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इसका ये तो कि अगर आपको थर्ड क्राइटेरिया में रखा गया तो या तो 2 क्राइटेरिया आपके पास है, आप एलिजिबल माने जाओगे और आपके लिए PWD चॉइसेस अनलॉक की जाएगी, ठीक है। या अगर नो सर्टिफिकेट फ्रॉम MCC, उन्होंने कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं दी, खाली वो उन्होंने ये जो रीजंस दे दिए कि इस वजह पर आपको जो है हम PWD सीट नहीं दे सकते, एलिजिबल आपको नहीं माना जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलती है उन्हीं को जो है MCC के काउंसलिंग में बिठाया जाएगा, यानी वही काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। अब वो बच्चे, ठीक है, अब पहले ये देखते हैं 85% स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। देखिए अब ये जो हमारा रूल था इट इज़ फॉर ऑल इंडिया कोटा MCC, ठीक है। तो सेकंड है हमारा 85% जो स्टेट कोटा है, इसके लिए आपके जो स्टेट बोर्ड है वो स्पेसिफाई करेंगे सेंटर्स, ठीक है, वो स्पेसिफाई करेंगे सेंटर्स और उसके लिए आपको वहाँ पर विजिट करना होगा। अभी उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, वो आपकी जो है स्टेट पोर्टल वो रिलीज करेगी कौन से ऐसे असेसमेंट सेंटर्स रहेंगे जहाँ पर आपको विजिट करना है, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको ये वाला रूल MCC काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए जो है वो आप पर अप्लाई होता है, और यहाँ पर अगर ये काउंसलिंग आपको करवानी है तो ये चीज़ें आपको करनी है काउंसलिंग से पहले, ठीक है। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपको जो है यूज़ नहीं करना है, अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो है अलॉटेड सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी UDID कार्ड में कोई थोड़ी सी भी मतलब एरर है तो उसको आप ठीक करवा लीजिए, क्योंकि वो भी आपका डिस्क्वालीफाइंग रीज़न बन सकता है, ठीक है। अब अगर आपके साथ जो है जो आपका बोर्ड है असेसमेंट बोर्ड, उन्होंने डिसएग्रीमेंट दिखाया कि आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एपेलेट मैकेनिज्म जो है, यानी आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, उसके लिए एक ये है मैकेनिज्म, आप वहाँ जा सकते हो और अपने रीजंस दे सकते हो, वहाँ पर आपका फिर फुल मेडिकल चेकअप हो जाएगा और आपको आपके जो है वहाँ पर फिर कंप्लीट चेकअप हो जाएगा। आपको क्या करना है, मेडिकल बोर्ड मार्क्स कैंडिडेट इनएलिजिबल जो अभी असेसमेंट सेंटर में हुआ कि आप इनएलिजिबल माने गए, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपील करोगे एपेलेट अथॉरिटी में, ठीक है, और वो जो है DGHS मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कंस्टिट्यूट की है। उसके बाद आपका रिव्यू हो जाएगा, ठीक है, उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन जो है एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी और फर्दर आपका एग्जामिनेशन होगा और फाइनली आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा कि क्या रीजंस है, क्या जो
जो है क्या आपको ये सर्टिफिकेट दी जानी चाहिए या नहीं, ठीक है, वो फाइनल डिसीजन उनकी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, इसके लिए जो है हमारे 62 सेंटर्स जो है, यहाँ पर 60 लिखा है, नहीं 60 नहीं है, 62 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। और अपने सर्टिफिकेट्स जो अभी हमने एनाग्जर 1 में आपको बताया है वो आपको साथ में ले जाने हैं, ठीक है। और वो जो 62 सेंटर्स है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा नोटिफिकेशन की, जब ये हम एंड करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से चेकलिस्ट आपको अभी प्रिपेयर करके रखने होंगे। सबसे पहला आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना चाहिए 40 या 40% से अबो। डाउनलोड एफिडेविट्स आपको करने होंगे, शेड्यूल फर्स्ट और अपेंडिक्स ए प्लस स्पेसिफिक। उसके बाद आपका नीट स्कोर कार्ड वो भी आपके साथ होना चाहिए, और परमानेंट UDID और एफिडेविट्स। उसके बाद आपको MCC असेसमेंट बोर्ड विजिट करना होगा, ठीक है, वहाँ से आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगी, और फिर जाके आप MCC काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो थ्रू रिजर्वेशन, थ्रू PWBD कैटेगरी, ठीक है। तो फिलहाल आपको काम रहना चाहिए और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि जो हमारी नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन जो है विजिबल है यहाँ पर या नहीं, एक बार मैं आपको जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको विजिबल करवाता हूँ। 1 मिनट आप ठहरिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारी जो नोटिफिकेशन है आज के डेट में जो रिलीज़ हुई है, इसको हम थोड़ा सा जो है मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपकी नोटिफिकेशन आई है, और यहाँ पर हमारे 62 सेंटर जो है इसमें दिए गए हैं, और फॉर्म बाकी चीज़ आप इसी में आपको मिलेगा। और ये हमारे जो है ये हमारे सेंटर्स हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको विजिट करना होगा और आपको देखना होगा कि आपका कौन सा सेंटर नज़दीक पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर न्यू दिल्ली में एक हमारा है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर आपके कौन कौन सी डिसेबिलिटी को चेक किया जाएगा, अगर आप में ये डिसेबिलिटीज़ हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। इसी के बाद आप देख सकते हो, इसके बाद ये हमारा सेकंड है मुंबई में, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपके 62 आते हैं, और आप देख लीजिए एक तो आपका नज़दीक कौन सा पड़ता है, और जो आपकी डिसेबिलिटी है वो कहाँ पर जो है वो चेक की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो है यहाँ पर सारी जो है आपके डिसेबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ ये जो सेंटर्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप चेक करके जाइएगा, और आपका जो है पूरा ये हो जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको डिसेबिलिटी है और वो रिजर्वेशन पाना चाहते हैं MCC की काउंसलिंग में, तो उनको MCC काउंसलिंग से पहले ही ये चीज़ें जो है ये करनी होगी, तब जाके जो है इनको जो है ये चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, यानी सब्सक्राइब कर सकते हो, और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप मैं यहाँ पर लाने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।